स्कूल चेक करा देंगे, एब्सेंट करवा देंगे। यही तुम्हारी औकात देखनी थी, तुम्हारी औकात कितनी है, यही तक सीखनी थी, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। विद्यालय से पहले भी तुम वही करते थे, अब भी वही कर रहे हो। साथी हो हमारे, संवर्ग हो, हम हर जगह साथ है। हमने कुछ चीजों के लिए, अपनी मांग के लिए, अपनी समस्याओं के लिए जो ये गठन हुआ, तुम 14 संगठन बना, तुम्हें पीड़ा नहीं हुई? एक महिला संगठन बना तो तुम्हें तकलीफ हो गई? क्यों तकलीफ हुई? किस बात के लिए? पुरुष प्रधान देश, आज भी मानसिकता कुछ लोगों की वही है। कुछ ने हमारा साथ भी दिया है, बहुत मन से साथ दिया है, और तब भी मैं आप सभी की शुक्रिया अदा करती हूँ उन 25% अपने भाइयों की, कि कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ हैं। आप जितना विरोध करना चाहो कर लो, क्योंकि हमने एक दो चीजें जो महिलाओं की मांग की, पीरियड लीव हमारी पहली मांग। हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का सफर करते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं। हमारी नियुक्ति गांव में होती है, शहर में नहीं होती। ट्रेवलिंग करते हैं, कोई वैन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई किसी साधन से जा रहा है। तमाम समस्याएं होती है। इस समय हमें हाइजेनिक टॉयलेट की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ होते हैं हम। जब हम अस्वस्थ होंगे तो हमारा कार्य भी प्रभावित होगा, और अगर हमें 3 दिन की लीव मिल जाती है तो उसके बाद शायद हम और तेजी से कार्य को करेंगे, क्योंकि हम मेंटली रूप से स्वस्थ होंगे। इस बात को रखने के लिए, और रही सुविधा की बात, इस पे लोगों को रहा कि कैसे छुट्टी मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी? महिलाओं को छुट्टी की आवश्यकता है, काम भी हम ही करते हैं। जिस विद्यालय पे महिला का नेतृत्व है, वही विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन पाया है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, और मैंने शिक्षा मंत्री जी को ये कहा भी है कि सर, मेरा ये पूरा वादा है आपसे कि जितनी भी हमारी पदाधिकारी होंगे, किसी का भी विद्यालय आप चेक कीजिए, वो प्रेरक विद्यालय आपको मिलेगा, क्योंकि काम हमारी महिलाएं ही करती हैं। ये 100% है। सहमत भी है, हमारे अधिकारी भी सहमत है इससे, और उच्च अधिकारी, शासन सत्ता भी सहमत है कि महिलाएं काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंच से ये घोषणा किए कि आज प्राथमिक विद्यालय की दशा और सुधारने वाली महिला शिक्षिकाएं ही हैं। वही उन्हीं का नेतृत्व है कि कार्य इतना अच्छा चल रहा है। और हमें 2 साल का मैटरनिटी लीव में स्पेस रख दिया गया। 2 बच्चों पे आपको सुविधा मिलती है मैटरनिटी लीव का। आपने 2 साल का स्पेस रख दिया, क्यों? जब तीसरी लीव हमें नहीं मिलती, हमें दिया नहीं जाता, देते भी हैं तो विशेष परिस्थिति में, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है बच्चे के साथ, तो आपको 3rd लीव 3 महीने की दी जाएगी। लेकिन जो 1st और 2nd लीव के बीच में आपने स्पेस रखा है, उसको खत्म कीजिए। हम भी समझदार हैं कि 3 साल का गैप रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन गॉड गिफ्टेड, अगर किसी को 2nd बेबी साल या 2 साल के अंदर हो जाता है, तो आप हमें पूरे सर्विस में 2 ही लीव दे रहे हो तो दे दीजिए। उसके मेडिकल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस चीज की मांग महिला शिक्षक संघ ने रखी, आपके अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक दोनों से। शासन में इसकी भी बात चल रही है। आपकी पीरियड लीव की मांग शासन सत्ता में पूरे तरीके से चर्चित है। जब बिहार सरकार 30 साल पहले महिलाओं को ये लीव दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं है? हमारी जब नागरिकता एक है तो सुविधा क्यों है? यूपी और बिहार जुड़वा बहने कही जाती हैं। आप जब सुविधा वहां दे रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं है? 30 साल पहले इतना पिछड़ा एरिया माना जाता है बिहार को, वहाँ ये सुविधा दी गई, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम भी तो ट्रैवलिंग करते हैं, हम भी तो सफर करते हैं, हमें भी वो सुविधा मिलनी चाहिए, और विश्वास भी है कि वो सुविधा मिलेगी पूरी तरीके से। सबको पीड़ा इस बात की है कि इस समय राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से एफिलिएटेड हैं, और उनके बैनर तले काम करने वालों में सबसे बड़ा संगठन महिला शिक्षक संघ का है पूरे प्रदेश में। इससे बड़ा संगठन कोई नहीं है।
प्रबल विरोध करने का बहुत बड़ा कारण है कि अपने अस्तित्व को बचाए वो। हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। आपको जहां सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तन मन धन से हमने समर्पित रहे, आपके साथ समय दिए, साथ दिए, धन भी दिया, लेकिन बदले में आपने हमारे लिए क्या किया? 2 शिक्षिकाओं का अभी हमने ट्रांसफर कराया, शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा। सीतापुर की एक महिला है छाया सिंह, शिक्षिका, हमारी छोटी बहन, विद्यालय से निकलती है और 200-300 मीटर के दायरे में पगडंडी है, गन्ने का खेत, जुआरी शराबी बैठे उसे पकड़ के खींच ले गए। तमाम समस्याएं रही उसके साथ। संगठन ने केवल फोटो खिंचवाने के लिए कि मैडम आप, उस समय आपके संगठन की नींव भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था किसी ने। कहीं से संपर्क किया उसने, मैं ले गई उसे, एक बार नहीं 4-5 बार उसे ले गई। बहुत घबराई, डरी, सहमी हुई। बातें की हमने डीजी सर से कि अगर इस तरीके से महिलाओं का शोषण होगा, इसके पहले भी 2 घटना सीतापुर में घट चुकी थी, दोनों का रेप करके मर्डर कर दिया गया। तो क्या टीचर्स की नियुक्ति इसीलिए होती है ग्रामीण में? और ये कह के बाद में छोड़ दिया जाता है कि उसका कैरेक्टर खराब था। ये जग जाहिर है, जब भी किसी शिक्षिका के प्रकरण में आप इस तरीके की बात सुनेंगी तो बाद में यही निकल के आएगा कि उसका कैरेक्टर खराब था। हम पहन नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, किसी के बीच में बैठ नहीं सकते, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। क्यों? आप कुर्ता झाड़ के बैठो हमारे बीच में तो अच्छे हो, हम बैठ जाए तो खराब है। हम सम्मान सभी का करते हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही संवर्ग है, लेकिन इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। जहां भी जिला अध्यक्षों को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही निंदनीय है और ऐसी अपेक्षा मैं किसी भी अपने शिक्षक भाई से नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने हर कदम पे आपका साथ दिया है और हर कदम पर साथ देंगे और सम्मान भी करते हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए संगठन बना है तो उस पर आपका विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी अपने जिले में जो भी समस्या रही है आपकी, एक महिला का ट्रांसफर हुआ, एक फतेहपुर में प्रकरण आया आपका कि वहाँ पे हेडमास्टर ने उसके सीने पे चढ़ के इतना मारा उसका जबड़ा फट गया, सहायक अध्यापिका का। ये शोषण ही तो है, क्या है? शोषण ही किया जा रहा है। आप मेडिकल के लिए, सीसीएल के लिए, अच्छा तो ये हुआ, धन्यवाद दीजिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, कि जिन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, पोर्टल कर दिया, सारी झंझट ही खत्म। आप उस पे दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका अप्रूव्ड किया जाएगा, आपको घर बैठे छुट्टी मिलेगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आपको मिली इस शोषण से बचने के लिए। आगे तमाम समस्याएं जो रहेंगी महिलाओं की, बारी बारी से उसको एक एक करके उठाया जाएगा। अभी तो शुरुआत है इस संगठन की, ये हम बता दें आपको, अभी शुरुआत है। आगे हम दिखाएंगे कि औकात क्या होती है महिला की। अभी ये 6 महीने का है, साल भर बीतने दो, साल भर में आपको दिखेगा संगठन का अस्तित्व क्या होता है और संगठन काम कैसे करता है। शुरुआत है ना, अभी 65 जिले गठित हुए हैं, 75 पूरे होने दीजिए और 75 की यूनिट गठित कीजिए आप लोग, बस साथ दीजिए। हर एक मांग पूरी होगी जो हमारी आवश्यकता है उसमें एक साथ, क्योंकि संगठन का काम है साथ देना, साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीठ पे लाद के नहीं ले जाया जा सकता। जब भी होगा एक कदम से कदम मिला के आपको चलना पड़ेगा। बाकी आप सभी समझदार हैं, सशक्त हैं, तमाम जो भी समस्याएं जिले की रहती हैं वो जिला अध्यक्ष अपने स्तर से, अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से, हमारी जो ब्लॉक की यूनिट गठित है, आप सभी मिलकर जो भी समस्या हो उसको हल कराइए। किसी भी शिक्षिका को उसे पूछिए, तुरंत आप अपडेट होइए, आपके साथ हर एक महिला रहेगी। और जहां न हो पाए आप अपने जिले से संपर्क कीजिए, जिले पे ना हो पाए मंडल पे, नहीं हो पाता आप मुझे बताइए, मैं 24 घंटे में उपलब्ध हूँ आपके पास। 24 घंटे के अंदर आपको रहूंगी। लेकिन किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला का। इसके लिए हम संकल्पित हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी
महिलाओं की जो भी जिले में आप थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखिए, हमारा आप सभी से अनुरोध है। इतने प्यारे प्यारे चेहरे हमारे सामने बैठे हुए हैं, सभी का मैं दिलों से सम्मान करती हूँ। और कोई भी जिले में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, आप बैठकर बातचीत करके एक संदेश हमेशा प्रदेश में ये होना चाहिए कि ये महिला की यूनिटी है और वो दिखनी चाहिए, कहीं से भी विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये हमारा आप सभी से अनुरोध है। बाकी आप सभी समझदार हैं, सशक्त हैं, किसी को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सुझाव देंगे क्योंकि आप लोगों से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप सभी को सुनकर।